Hey guys, I Anshuman welcome you all in my Commerce Gateway classes and in my second video of third chapter of accounts of class 11 that is basic accounting terms. कल के पहले क्लास में हम लोग ने theoretical concepts of accounting सीखा था और फिर उसके बाद हमने accounting principles के concept और उसके features सीखे थे. होप सो आपको क्लियर हुआ होगा. ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के टाइप्स की. ठीक है, कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल के कितने टाइप्स होते हैं. ठीक है, क्या क्या उसके अंदर आते हैं, क्या मतलब होता है उन टाइप्स का. ठीक है, और उसके डिफरेंसेस को देखेंगे. तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेसन. काइंड्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स या टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. हम लोग अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में कल डिस्कस कर लिया था, तो आज हम लोग उसके टाइप्स को पढ़ते हैं. ठीक है, तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर क्लासिफाइड मेनली इनटू टू कैटेगरीज. ठीक है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को मेनली दो पार्ट्स में या टू कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है. कौन कौन से हैं वो दो कैटेगरीज? अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड अकाउंटिंग कन्वेंशंस. ठीक है, तो हम लोग एक एक कर समझते हैं कि इन दोनों का मतलब क्या होता है. ठीक है, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स आर फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस. अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स का मतलब होता है कि जब भी हम अकाउंटिंग करते हैं या जब भी कोई अकाउंटेंट बिजनेस की अकाउंटिंग करता है तो वो कुछ एजम्पशंस के आधार पर अकाउंटिंग करता है. वो कुछ चीजें सोचता है पहले से और वो कुछ एजम्पशंस बनाता है. ठीक है, तो उन एजम्पशंस को हम लोग अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स कहते हैं. ठीक है, तो यही ये लाइन कह रहा है कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स आर द फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस. ठीक है, in order to make the accounting language convey the same meaning to all the people, most of the accountants have agreed upon the number of concepts followed for preparing the financial statements. Accounting language का meaning सबको एक ही convey हो इसलिए कुछ कॉन्सेप्ट्स बनाए गए हैं और उनको फॉलो किया जाता है अकाउंटिंग करने के लिए. ठीक है, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए. ठीक है, तो यही ये लाइन कह रहा है. ठीक है, इट प्रोवाइड्स अ फाउंडेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस और ये अकाउंटिंग प्रोसेस का फाउंडेशन है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स. ठीक है, बिना इन सब के जाने हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बना सकते हैं. ठीक है, और ये बहुत ज़रूरी भी है. ठीक है, कि हम इन कॉन्सेप्ट्स को समझें या आइडेंटिफाई करें. ठीक है, these concepts guide us about how transactions should be recorded and reported. ठीक है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हमें ये भी बताते हैं कि हम किस तरीके से रिकॉर्ड करना चाहिए या किस तरीके से इनको रिपोर्ट करना चाहिए. ठीक है, तो ये था अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स. होप सो आपको मीनिंग समझ में आया होगा. ठीक है, मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है. दूसरा होता है अकाउंटिंग कन्वेंशंस. ठीक है, अकाउंटिंग कन्वेंशंस अगर हम लोग कहें तो बेसिकली ये क्या है? ट्रेडिशन है. ठीक है, या पुरानी प्रथा जो बहुत समय से चली आ रही है. ठीक है, उसी तरह अकाउंटिंग में भी कई चीजें पहले से चली आ रही है उन्हें हम अभी भी फॉलो करते हैं तो उन्हें हम बेसिकली अकाउंटिंग कन्वेंशंस बोलते हैं. ठीक है, सो अकाउंटिंग कन्वेंशंस आर द आउटकम ऑफ अकाउंटिंग ट्रेडिशंस. ठीक है, तो अकाउंटिंग हम लोग बहुत पहले से करते आ रहे हैं उसका रिजल्ट क्या है वो हमारी अकाउंटिंग कन्वेंशंस है. ठीक है, it may be defined as a custom and generally accepted practice which is adopted either by the general agreement or common consent among accountant. बेसिकली अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या है? अकाउंटिंग कन्वेंशंस एक कस्टम है, जनरली एक्सेप्टेड प्रैक्टिस है, लेकिन ये हुआ है विद द हेल्प ऑफ जनरल एग्रीमेंट्स और कॉमन कंसेंट ऑफ अकाउंटेंट की वजह से. ठीक है, तो मैंने एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ. इट में डिफाइन एज अ कस्टम. ये कस्टम मतलब प्रथा है, पुरानी रीति रिवाज है. ठीक है, एंड जनरली एक्सेप्टेड प्रैक्टिस और ये प्रैक्टिस से एक्सेप्ट किया गया है. ठीक है, विच इज अडॉप्टेड आइदर बाय द जनरल एग्रीमेंट. या तो ये किसके द्वारा अडॉप्ट किया गया? या तो एक एग्रीमेंट के द्वारा अडॉप्ट किया गया या तो अकाउंटेंट के सहमति से ये अकाउंटिंग कन्वेंशंस अडॉप्ट किए गए हैं. तो ये था अकाउंटिंग कन्वेंशंस का मतलब. होप सो आपको क्लियर हुआ होगा. ठीक है, तो ये दो कॉन्सेप्ट्स बेसिकली मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं. ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर. अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स दैट इज अब अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड अकाउंटिंग कन्वेंशंस में आपको कौन कौन से कंसेप्ट्स पढ़ने हैं. ठीक है, तो अकाउंटिंग कंसेप्ट्स में बेसिकली ये 11 कॉन्सेप्ट्स एज पर द सिलेबस ऑफ क्लास 11th अकाउंट्स आपको पढ़ने हैं. ठीक है, और आपके कोर्स से
रिलेटेड है। और नॉट ओनली ये कोर्स, जब आप ग्रेजुएशन करोगे, पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे, तो भी ये प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स या कन्वेंशंस आपके साथ रहेंगी रहेंगी। ठीक है, तो कौन कौन से 11 कॉन्सेप्ट्स हैं आइए देख लेते हैं। तो 11 कॉन्सेप्ट्स ये हैं। सबसे पहला है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, ठीक है। दूसरा कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, तीसरा एक्रूअल कॉन्सेप्ट, चौथा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, पांचवा मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, छठवां अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट और ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये 11 कॉन्सेप्ट्स आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं और आपके कोर्स में भी है ये 11 कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, जिसमें कि स्टार्टिंग के 3 कॉन्सेप्ट्स आपके फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग भी बोले जाते हैं। क्यों बोले जाते हैं? क्योंकि ये जब हम आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे इन 11 का, या जब हम आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे एक एक, तब हम बताएंगे कि 3 कॉन्सेप्ट्स को क्यों फंडामेंटल्स हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अब अकाउंटिंग कन्वेंशंस में कितने कन्वेंशंस है? अकाउंटिंग कन्वेंशंस में सिर्फ आपको 3 कन्वेंशंस पढ़ने हैं एज पर द सिलेबस ऑफ क्लास 11th अकाउंट्स, और नॉट ओनली क्लास 11, जब आप ग्रेजुएशन करोगे या पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे तभी भी आपको 3 ही पढ़ने होंगे। यानी कि वो 3 कौन कौन से हैं? कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी एंड कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। ठीक है, तो ये थे मेरे यहाँ पे 11 कॉन्सेप्ट्स और ये आपको 3 कन्वेंशंस पढ़ने हैं। तो इनकेस अगर आप, मैंने इसलिए ये बताया है ताकि इनकेस अगर आप ग्रेजुएशन में आपसे पूछता है कि अकाउंटिंग कितने कॉन्सेप्ट्स हैं, तो आप बोल सकते हो 11 कॉन्सेप्ट्स हैं और कितने कन्वेंशंस हैं? 3 कन्वेंशंस हैं। तो आप नाम भी याद रख सकते हो 11 कॉन्सेप्ट्स के और 3 कन्वेंशंस के। ठीक है, तो ये था मेरा आपको दिखाना था कि किसमें क्या क्या पढ़ना है हम लोगों को, कितने कंसेप्ट पढ़ने हैं, ठीक है, और कितने कन्वेंशंस पढ़ने हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर। डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड अकाउंटिंग कन्वेंशंस। ठीक है, हम लोग ने अभी अकाउंटिंग कंसेप्ट और कन्वेंशंस के कॉन्सेप्ट्स को देखे, ठीक है, और उसमें क्या क्या पढ़ना था वो भी देखा। अब हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंस क्या होता है दोनों के बीच। ठीक है, अकाउंटिंग कंसेप्ट और अकाउंटिंग कन्वेंशंस के बीच। हालांकि ये पूछता है, नहीं पूछता है कभी कभी, लेकिन हम रिस्क नहीं लेंगे और हम आपको इसमें सारी चीजें कवर अप करवाएंगे। ठीक है, और आपका एक भी टॉपिक हम नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहला बेसिस जो है डिफरेंस का वो लीगल पोजीशन। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हैव लीगल पोजीशंस। ठीक है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को कानूनी रूप से स्वीकार किया जाता है, तो इसीलिए they have legal acceptance. ठीक है, while these are the guidelines based on custom और usage और general agreements. ठीक है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एक गाइडलाइंस है जो कि बेस्ड होता है कस्टम के आधार पर, ठीक है, लोगों के प्रयोग के आधार पर या आपसी सहमति के आधार पर। ठीक है, दूसरा बेसिस रिकॉर्डिंग वर्सेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स में आ जाते हैं। जब हम जर्नल एंट्री से लेकर फाइनल अकाउंट्स तक पहुंचते हैं तो जर्नल लेजर कॉन्सेप्ट्स में आते हैं हमारे। ठीक है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को ही अप्लाई करके हम जर्नल या लेजर अकाउंट क्रिएट करते हैं, लेकिन दे आर फॉलोड इन प्रिपेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। जब हम फाइनल अकाउंट्स की बात करें, जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट बनती है तो वहां से कन्वेंशन का यूज किया जाता है। ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस ये कहता है दे फॉलो द यूनिफॉर्म सेट ऑफ द रूल्स। ठीक है, इसमें हम लोग यूनिफॉर्म का मतलब सेम होता है। ठीक है, हम जो भी रूल्स अप्लाई करते हैं वो सेम होने चाहिए, और जो भी रूल अप्लाई करते हैं वो सेम होने चाहिए, कॉन्सेप्ट्स के थ्रू होने चाहिए। ठीक है, अगर इसमें पॉलिसीज जो आप अप्लाई करो वो भी सेम होनी चाहिए, ताकि इससे क्या होता है फर्म को कंपैरिजन करने में आसानी हो जाती है और डिसीजन मेकिंग में भी आसानी हो जाती है। लेकिन अकाउंटिंग कन्वेंशन में नो यूनिफॉर्मिटी इज रिक्वायर्ड। इट इज नॉट सो इम्पोर्टेंट बिकॉज इसमें हम कुछ चीजें फॉलो करते हैं और कुछ को इग्नोर करते हैं। ठीक है, रोल ऑफ पर्सनल जजमेंट, नो रोल ऑफ पर्सनल जजमेंट। ठीक है, सारे के सारे रोल आपको फॉलो करने ही होते हैं। ठीक है, आप कोई भी चीज इसमें इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, और उसमें क्या है, यस रोल ऑफ पर्सनल जजमेंट प्लेज अ क्रिटिकल रोल। ठीक है, नेक्स्ट वन आता है यूनिफॉर्म अडॉप्शन। देयर इज अ यूनिफॉर्म अडॉप्शन ऑफ कंसेप्ट्स। ठीक है, यानी कि जितने भी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सभी एक तरह के रूल्स एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है, उसमें सभी तरह के रूल्स एप्लीकेबल होते हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं। ठीक है, वो सभी तरह के एक ही रूल्स एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है, नो यूनिफॉर्म अडॉप्शन ऑफ अकाउंट्स। नो यूनिफॉर्म, ये ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डिफर करता है, तो इसमें हम लोग कोई यूनिफॉर्मिटी या कोई यूनिफॉर्म से रूल्स नहीं फॉलो किए जाते हैं। ठीक है, तो ये था मेरा डिफरेंस। होप्स आपको क्लियर हुआ होगा। आज के वीडियो के लिए मैं बस इतना ही रख रहा हूँ, क्योंकि अगर मेरे को आगे कॉन्सेप्ट्स पढ़ाना है तो मेरे को थोड़ा वीडियो और लंबा खींचना पड़ेगा। ठीक है, जो कि मैं ऐसा करूंगा नहीं, हो सब मैं आपको कम ही पढ़ाऊँ, लेकिन उतना पढ़ाऊँ जितना समझ में आ जाए। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे कल की वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।